मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोगों को एनर्जी सेंस होती है ना, इंसान की कैसी है, जगह की कैसी है, किसी चीज़ की कैसी है। आजकल एनर्जी बहुत बहुत बकवास हो रखी है ना। आई मीन बहुत अजीब सी हो रखी है एनर्जी। एंड I don't know how much you are affected by it, and I would not even expect you to, because I come from an army family, and this the current scenario for army families is, I mean, I can't express it. I can't express it. I think I can. It's very proud. I am very proud, and it's very courageous. मेरे घर पे बचपन से, आई कम फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम अ टायर 2 सिटी, जहाँ पे खून के अंदर, नस नस के अंदर जातिवाद, रिलीजन सब कूट कूट के भरा हुआ है, कट्टर एकदम। मेरे घर में कभी धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मेरे दोस्त थे, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह थे। मेरे बचपन का दोस्त इज़ अ क्रिश्चियन। मेरे बचपन में काफ़ी काफ़ी दोस्त हैं, दे आर मुस्लिम, दे, और कभी कुछ बात ही नहीं हुई। मेरा शहर में बहुत आराम से, शहर में बहुत आराम से रहते थे, बाहर भी बहुत आराम से रहते थे, कभी कोई दिक्कत पड़ी नहीं। तो मुझे कभी ना ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी जाति से बिलोंग करता। और रही रिलीजन के ऊपर बात, वन रिलीजन फॉर मी इज ह्यूमैनिटी, ऑलवेज विल बी। क्योंकि तुम सोच के देखो, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर खड़ा है, उसके हाथ में एक बंदूक है, वो उसको मारेगा भी धर्म के लिए, उसको शायद मारेगा धर्म के लिए, बट अगर वो शायद उसे ना मारे तो वो इंसानियत के लिए होगा। शायद उसके अंदर इंसानियत जाग जाएगी, तब वो ना मारे, वो धर्म से ऊपर उठ जाए और ना मारे। तो इंसानियत तो धर्म से भी ऊपर हुई ना, तो इंसानियत से बड़ा धर्म तो कुछ नहीं हुआ, राइट। तो आई थिंक मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी जो दुनिया ने मुझे दिया है, जिस जात से मैं हूँ, जहाँ पे हूँ, हनुमान नाम है मेरा, हनुमान। और मैं तो हनुमान की आइडियोलॉजी पे ही चलूँगा, राइट। हनुमान gave his life for a purpose. मैंने नहीं किया, but I have someone in the family, my dad, who is doing it for a purpose, that is serving the nation. It's great. The feeling is great. I'm so proud. And that's why I wanted to make this video. बिकॉज शायद कोई बना ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि आर्मी फैमिलीज भी, दे गो थ्रू अ लॉट, यू हैव नो आइडिया। आई मीन इट्स ईजी कि, इट्स रियली ईजी गाइस। एक चीज़, आज के बाद कभी घर वालों का अगर फ़ोन आता है ना, और बिजी नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उठा लिया करो। बिकॉज मेरी तो 4 रातें ऐसे निकल रही है कि कब फ़ोन आए, कब फ़ोन आए, कब फ़ोन आए। बिकॉज हम फ़ोन नहीं कर सकते ना, वो भी फ़ोन नहीं कर पाते, कभी कभी कर पाते हैं। तो प्लीज़ उठा लिया करो, यू नेवर नो। और सीना से फूलता है बात करते हुए भाई। ऑरा, दैट ऑरा, कि वो सामने हो तो चैन की, चैन जो कहते हैं ना, जो डिपिक्शन देखते हैं हम, कैरिकेचर्स देखते हैं कि वो शील्ड किया हुआ है, हम आराम से सो रहे हैं, वो फील होता है। हमने तो बचपन से फील किया है। और कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो वहाँ की आर्मी और वहाँ के लोग जानते हैं, हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। बट हमारे आसपास हो रहा है, वो चीज़ें हम संभाल सकते हैं, राइट। वो चीज़ें हम, वो चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों का पर्पस एक ही है, तोड़ना है हम दूसरे को, एक दूसरे से। तो प्लीज़ नहीं टूटते हैं, और नहीं टूटते हैं, और ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे, कर दे रहे हैं भाई। तो थोड़ा बहुत तो हम में भी कूदा होगा।
मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम कि आई वेंट टू अ प्लेस गुरेज वैली। तो जब पहली बार पापा को बताया था मैंने ना, तो पापा थोड़े डिस्ट्रेस से हो गए थे, ऐसे कि तू ऐसी जगह क्यों गया, ये बिकॉज उनके गुरेज वैली की जगह पता थी। गुरेज वैली मैंने आपको बताया था कि इतना पास है कि पहाड़ के उस पार एलओसी है। मैं वहाँ गया था, वो सेफ थी जगह इतनी। आई टोल्ड यू आई फेल्ट सो फ्री, सो रिलैक्स्ड। वो जगह बहुत सिक्योर थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो जगह थी सिक्योर। और मैं कश्मीर में इतनी बार गया हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा है। तो मुझे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, मैं जो सच है मैं वही बोलूँगा और मैं वही बोल रहा हूँ। जब मैं वहाँ गया था ना, तो पापा ने, सॉरी आई कम बैक टू द पॉइंट अगेन, कि पापा डिस्ट्रेस हो गए क्योंकि उनको पता था कैसी जगह है। बट अभी जब बात हुई रिसेंटली, तो ही वॉज लाइक, बिकॉज जब पहली बार कॉल आया था इट वॉज वेरी हार्ड टू रिकवर फ्रॉम दैट कॉल, एंड टू रिकवर मी ही वॉज लाइक कि तुझे पता है बेटा, तू जब गुरेज गया था ना, तो तू तू जब वहाँ घूम रहा था ना, हाइपोथेटिकल बात है बट सोचने वाली बात है, हाइपोथेटिकल मेरी तरफ से, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट गोज ऑन दैट, ही नोज व्हाट गोज ऑन दैट। कि मैं बोल रहे थे कि बेटा, तो अगर तुझे कोई देख रहा होगा तो उन्हें लग रहा होगा कि देख, एक लड़का नहीं घूम रहा है, एक शेर घूम रहा है। तो आई थिंक ही वॉज टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट, द आइडियोलॉजी, कि उनमें भी वही आइडियोलॉजी है, वही उन्होंने हमें सिखाई और वही हमें देखी, तो शायद वो देख के उनको बहुत अच्छा फील हुआ। एंड तो प्लीज़ make use of your time, make use of your life that you have got. You have someone to be thankful to for that life. Let's be thankful, all of us together. And please, let's try to be more united. किसी को किसी के लिए जान नहीं देनी चाहिए, पता है, एक दूसरे को बचाने की ज़रूरत ही क्यों लगनी चाहिए। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत जल्दी निकल जाती है, बहुत कुछ करना है राइट ज़िंदगी के अंदर। तो अंदर की चीज़ें ठीक होगी, बाहर की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो प्लीज़ ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इनफ बैटल्स टू फाइट, राइट? बट वी विल, राइट? जस्ट लाइक दे आर। बाय। I love you, Dad. I am so proud of you. And you are the greatest dad ever. I love you. Bye. और जब मैं रिलीजन के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन फर्स्ट, मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई जान ले तो उसको माफ़ कर दिया जाए। तो गलत को तो सबक सिखाया जाएगा, बट वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ दैट वे, तुम हेट से ना थोड़ा एलियनेटेड होते जाते हो, तुम उससे थोड़ा बाहर निकलते जाते हो। तो वैसे ही आई फील वेरी एलियनेटेड। अगर मुझे कोई बोले कि मैं किसी को हेट करूं, मैं एक इंसान को हेट कर सकता हूं, दैट मेक्स मच मोर सेंस टू मी। मैं उस टेररिस्ट को भी उतना ही हेट करूंगा, मैं उस टेररिस्ट को भी उतना ही हेट करूंगा, उसके छाती में भी उतनी ही गोलियां मारूंगा। अगर मेरे हाथ में कोई बंदूक दे दे इसी वक्त, इतनी गोलियां मारूंगा जितनी मैं शायद उस इंसान में मारूं जो मेरा पड़ोसी हो, मेरी ही जात का हो, मेरा ही कजिन हो, जो मेरे ही घर वालों को मार दे, मैं उसके अंदर भी उतनी ही गोलियां डालूंगा। तो मैं इंसान को हिट करूंगा, इंसान को मारूंगा। तो गलती की सजा मिलेगी, मिलनी ज़रूरी है। ज़िंदगी में जब सिचुएशन भगवान करे नहीं हो, तब सारी आइडियोलॉजी वगैरह जो भी होता है निकल जाता है, फिर जो सही होता है वो रहता है। तब तुम्हें पता चलता है इंसान होने की असली सच्चाई।
तो अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है और असली मर्द, असली इंसान हो, तो उसे रोकोगे। मेरा तो बाप ही ऐसा है, मैं तो रोकूंगा। मैं तो अपने सामने कुछ गलत नहीं होने दूंगा, बिकॉज मेरा तो बाप ही ऐसा है जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, परिवार, सब कुछ, एवरीथिंग। मेरा नाम रखा है उन्होंने हनुमान। हनुमान गेव एवरीथिंग ऑफ हिज लाइफ फॉर अ पर्पस। आई थिंक मेरा भी वही रास्ता है। आई थिंक उसी रास्ते पे मैं भी चलना चाहूँगा। और मैं मैं तो उसी परिवार से आया हूँ। मेरी माँ भी वैसी है, मेरा भाई भी वैसा है, मेरा पूरा परिवार ही समाज सेवा में रहता है। चलो शायद मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, तो मेरे सामने तो कुछ गलत होगा तो कूट कूट के भरा है करेज, कूट कूट के भरा है बहादुरी और ताकत। अगर नहीं होगी तो अपने बाप के बारे में सोचूंगा, इस सिचुएशन के बारे में सोचूंगा, फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और मैं तो अपने सामने कुछ गलत होने नहीं दूंगा। और इस टाइम मैं इंसान को देखूंगा, चाहे किसी बुजुर्ग के साथ गलत कर रहा हूँ, चाहे किसी लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ, चाहे किसी इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई भी गलत करेगा तो वहाँ उठना पड़ेगा। असली मर्द वो होता है, मुझे तो पता असली मर्द कैसा होता है, मेरे बाप जैसा। तो असली मर्दान की उसमें भाई, प्रोटेक्टर्स, वाइकिंग्स बोलते हो ना, उसी में ही है। वी हैव आवर वाइकिंग्स, वी हैव आवर वाइकिंग्स सेविंग द नेशन। इट्स टाइम फॉर वाइकिंग्स बनना है ना। ऑरा चाहिए ना, ऐसे ही आता है ऑरा। गलत नहीं होने देना सामने। जान जाती तो जाए यार, इंसान चला जाएगा, उसकी सोच रह जाती है भाई। ये बाप मेरे बाप ने मुझे सिखाया, जो मुझ में ही है, मुझे पता नहीं था, तो मुझे तो उस चीज़ से और ज़्यादा शक्ति मिली। मेरा बाप मुझे शेर बोलता, मैं तो हूँ शेर, तो मैं तो शेर जैसे रहूँगा। बट तुम्हारे सामने अगर गलत हो और कुछ ना कर पाओ तो भाई प्लीज़, तुम तुम लोगों के लिए शायद ये नॉर्मल भी हो सकता है, तुम लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, बिकॉज होना भी चाहिए। यू गाइस आर normal people, you'll go back to your life, but among you are people like us, उनका नॉर्मल लाइफ देख ही रहे हो तुम कैसा है। आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ, सो दिस इज नॉट फॉर सिंपैथी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर सिंपैथी, दिस वीडियो इज a request and a letter to the nation and my dad. That's about it. Thank you. पापा को एक गाना बहुत पसंद है, बहुत सुनते हैं, एंड सबको पसंद है ये गाना। और हम बचपन में गाते थे, चलाते थे, पापा को बहुत अच्छा लगता था, तो वो गाना थोड़ा गाना चाहूँगा। पापा भी देखेंगे ना ये वीडियो तो। है गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को चूम के उसे अपने बेटे का नाम बता, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस। So dad loved this song. I know I'm not a singer, but पापा को बहुत अच्छा लगेगा। पापा जब देखेंगे मैंने गाना गाया, उनको नहीं समझ आता बेसुरा क्या है, अच्छा क्या है, उनको बस ये समझ आता है कि बेटे ने किया है। ज़्यादा प्यार करना सीखो भाई,
ज़्यादा प्यार करना सीखो, बिकॉज graveyards are full of men who thought they had more time. Bye.